प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, अगर हम मेष राशि की बात करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन मेष में ही हुआ है, यानी सूर्य देव मेष में प्रवेश किए हैं तो मेष राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और मेष राशि वालों को अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेहत को लेकर के आपकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ेंगी। स्वास्थ्य को लेकर के इस 1 महीने तक आपको दिक्कतें हो सकती हैं। खास तौर से सर दर्द और हड्डियों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। थोड़ी बहुत दिक्कत आपको क्रोध की, एग्रेशन की भी हो सकती है। आपका दिमाग गर्म हो जाए, आप क्रोध में आने लगें, आप क्रोध में रहने लगें, ऐसा भी जरूर हो सकता है। लेकिन ज्यादातर सर में दर्द ना हो, माइग्रेन ना हो या हड्डियों में कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना होगा। जो बड़े अवसर हैं जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, जिसके पहले काम बन चुके हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी बड़े काम के बनने का इंतजार कर रहे हैं, किसी बड़े अवसर को अभी देख रहे हैं, तो बड़े अवसर अभी आपके रुक सकते हैं। 1 महीने तक आपके महत्वपूर्ण काम रुकेंगे, 1 महीने तक महत्वपूर्ण काम नहीं बनेंगे, ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। तो मेष वालों के लिए अगला 1 महीना सेहत के मामले में और मौकों के मामले में बहुत अच्छा नहीं है। क्या करेंगे? अब आप ऐसा करिए कि एक नियम बना लीजिए, अगले 1 महीने तक रोज सवेरे सूर्य भगवान के मंत्र का जप करिए। ओम आदित्याय नमः एक मंत्र ये है। दूसरा मंत्र ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, दूसरा मंत्र ये है। इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जप आप पूरे महीने सुबह के समय करते रहिएगा। सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन की बहुत सारी मुश्किलों से आप बचे रहेंगे। वृषभ राशि, द्वादश भाव में कुंडली के 12वें भाव में सूर्य जा चुके हैं, तो द्वादश भाव में सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपको बेवजह की मानसिक चिंताएं दे सकता है, बेवजह का मानसिक तनाव दे सकता है, बेवजह के मेंटल टेंशन आपके बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, लेकिन एक सर में भारीपन रहना, एक मन में चिंताएं रहना, चीजों को लेकर परेशान होना, थोड़ा सा ये मामला इस तरह का अभी 1 महीने तक रह सकता है। धन का आगमन तो देखिए जरूर होगा, पैसा आपके पास आता रहेगा, लेकिन खर्चे आपको परेशान करेंगे। पैसा आएगा, हो सकता है कोई संपत्ति बेचें या कोई प्रॉपर्टी से आपको फायदा हो, जिससे आपको पैसा मिलता रहे या मिल जाए, लेकिन खर्चों को लेकर के थोड़ी परेशानी अभी 1 महीने तक आपके साथ रह सकती है। इस 1 महीने में वृषभ राशि के लोग अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखें। आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है, खासतौर से लेफ्ट आई में, और हृदय की समस्या का, कार्डियो की कोई प्रॉब्लम ना हो, हृदय में समस्या ना हो, ब्लड प्रेशर ऊपर ना हो जाए, उसका ध्यान बनाए रखिएगा। इस समय आंखों और हृदय की समस्या का ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। स्वास्थ्य का मामला आपके लिए भी थोड़ा गंभीर है। देखिए, वृषभ वालों को ज्यादातर जो ध्यान देना है वो अपने मानसिक तनाव का देना है। परेशान मत होइए, ये समय भी बीत जाएगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर तनाव पालेंगे तो ये 1 महीने थोड़े मुश्किल होंगे। क्या उपाय करेंगे? अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हैं तो नियमित रूप से किसी गरीब व्यक्ति को, किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का, गेहूं का या आटे का दान करिएगा। आप चाहें तो सप्ताह में 1 बार रविवार को कर दें
या और मौके मिले तो एक सप्ताह में 2 बार 3 बार आप गुड़, गेहूं या आटे का अगर दान करें तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन की मुश्किल से आप बचे रहेंगे। मिथुन राशि, अब ऐसा नहीं है कि सूर्य का यह राशि परिवर्तन सबके लिए बुरा ही है। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन काफी अच्छा है और मिथुन राशि वालों के लिए काफी सफलता के और लाभ के योग बनेंगे। 11th हाउस में एकादश भाव में सूर्य जाएंगे तो आपको काफी सफलता भी मिलेगी और आपके लिए लाभ के अच्छे योग भी इस समय जरूर बनेंगे, जरूर बन जाएंगे। धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो पैसे निरंतर आपके पास आएंगे, पैसे आते रहेंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा और कर्जों की स्थिति में भी सुधार होता दिखाई दे रहा है। यानी आप अपने कर्जों को काफी हद तक कम कर पाएंगे और धन की नियमित रूप से प्राप्ति आपको होती रहेगी। यह संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। मिथुन राशि वाले इस समय जितना प्रयास करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। उनका प्रयास, उनकी मेहनत उनको जीवन में सफलता जरूर देगी और इस 1 महीने में आप अपने बहुत सारी चीजों को रास्ते पे ला पाएंगे, बहुत सारी चीजों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। इस समय मिथुन वालों के लिए स्थान परिवर्तन जैसी स्थिति बन सकती है। चेंज ऑफ प्लेस इस 1 महीने में जरूर हो सकता है और अच्छी बात यह है कि जो स्थान परिवर्तन होगा वो स्थान परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद होगा, लाभकारी होगा। तो कुल मिला जुला के मिथुन राशि वालों का जो वक्त रहेगा अब अगले 1 महीने तक बहुत बेहतर होगा और बुद्धिमानी ये है कि समय का सही इस्तेमाल करिए। आपके बहुत सारे काम पूरे होते हुए दिखाई देंगे। क्या करेंगे? आपको इस समय का लाभ उठाना है, आपको इस समय का फायदा उठाना है। तो रोज सवेरे भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित करते रहेंगे, रोज सुबह सादा पानी 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा और हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाभ की संभावनाएं आपके लिए जरूर बन जाएंगी। तो मिथुन वालों के लिए यह सूर्य देव का राशि परिवर्तन शुभ है। कर्क राशि की बात करें, देखिए कर्क राशि वालों को धन का और पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। 10th भाव में सूर्य का प्रवेश हुआ है तो ये आपको धन देगा, पैसे देगा और पद प्रतिष्ठा का फायदा भी आपको होता हुआ जरूर दिखाई देगा। यानी धन और पद दोनों आपको अगले 1 महीने में मिलेगा। करियर के लिए जो भी आपने प्रयास किया है पिछले दिनों, करियर बदलने के लिए किया है, नई नौकरी के लिए किया है, नए व्यापार के लिए किया है, जो भी आपने प्रयास किया है, जो भी आपने मेहनत की है, करियर में आपको मनचाही सफलता इस समय जरूर मिल सकेगी। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा और महत्वपूर्ण काम आपके बनने लगेंगे। तो कर्क वाले अगर पिछले दिनों इस बात से परेशान थे कि हमारे महत्वपूर्ण काम नहीं बन रहे हैं, हमारी चीजें रास्ते पे नहीं आ रही हैं, तो इस समय सूर्य के राशि परिवर्तन से तमाम काम बनेंगे और तमाम चीजें आपकी रास्ते पर आनी जरूर शुरू होंगी। और अगर आप नए मौकों की, नए अवसर की तलाश में हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय नए काम करना, नई चीजों का ध्यान देना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा।
तो अच्छा यही है कि कर्क राशि वाले 1 महीने तक अपनी मेहनत को पूरा आगे बढ़ाएं और करियर में सफल हो जाएं। इस समय रोज प्रातः 1 लोटा जल भगवान सूर्य को आप चढ़ाइएगा। रोज सुबह 1 लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को चढ़ाएंगे तो उससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, उससे निश्चित रूप से आपका समय और भी अच्छा होगा और भी ज्यादा मनचाही सफलता आप पा सकेंगे। सिंह राशि, देखिए सूर्य की अपनी राशि है सिंह, तो सूर्य का कोई भी राशि परिवर्तन होता है या सूर्य कोई भी राशि बदलते हैं तो सिंह राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सिंह राशि वालों को बता दूं कि आपके लिए सूर्य का ये राशि प्रवेश 9वें भाव में है, 9th हाउस में है, इसीलिए इस समय आप चोट चपेट से और दुर्घटनाओं से सावधान रहिएगा। इस समय बेवजह की चोट चपेट लग सकती है, बेवजह की दुर्घटना हो सकती है और ज्यादातर हड्डियों में दिक्कत आने की संभावना या चोट लगने की संभावना आपके लिए बन पा रही है। करियर में अगर कोई नया मौका आ रहा है या आपको लग रहा है कि कोई मुझे बदलाव करना चाहिए और आपको ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है इसमें रिस्क हो, तो करियर में किसी तरह का रिस्क मत लीजिएगा, किसी तरह का जोखिम मत लीजिएगा। सोच समझ करके बड़े निर्णय लीजिएगा, सोच समझ करके आगे बढ़िएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। करियर में इस समय रिस्क लेने से ऐसा ना हो कि ना इधर के रहें ना उधर के रहें। अगर किसी भी करियर में बदलाव के मामले में आपको जरा भी लग रहा है कि हो सकता है गड़बड़ हो जाए या हो सकता है रिस्क आ जाए तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, बहुत सोच समझ के चलिएगा, रिस्क मत लीजिएगा वरना मुश्किल होगी। जो लोग आपसे बड़े लोग हैं, चाहे आपके परिवार में हो चाहे आपके ऑफिस में हो, जो आपके उच्चाधिकारी हैं, परिवार में आपसे बड़े हैं, उनके साथ अपने संबंधों का ध्यान दीजिएगा। अपने बड़ों के साथ रिलेशन का ध्यान बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप अपने बड़ों के साथ संबंध ठीक नहीं बनाएंगे तो ऑफिस में मुश्किलें बढ़ जाएंगी और परिवार में बेवजह के कलह कलेश होंगे। इसलिए इस समय की सबसे बड़ी सलाह यह है कि आप शांति से इस 1 महीने को निकालिए और उच्चाधिकारियों के साथ, ऑफिस में अपने अधिकारियों के साथ शांति बनाए रखिए। क्या उपाय करें कि यह बुरा समय प्रभावित ना करे? नियमित रूप से गुड़ का, आटे का या गेहूं का दान करिएगा। सप्ताह में 1 बार 2 बार करें या जितने भी रविवार अगले 1 महीने में आ रहे हैं, आप हर रविवार को गुड़ का, आटे का या गेहूं का दान करेंगे तो इस मुश्किल से, इस समस्या से निश्चित रूप से बचे रहेंगे। कन्या राशि, अष्टम भाव में सूर्य का गोचर है आपके लिए। 8वें खाने में द्वादश के मालिक का गोचर दिखाई दे रहा है। तो कन्या वालों को सूर्य के राशि परिवर्तन से स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं का बहुत ध्यान रखिए और दुर्घटनाओं से बचिए। अगर आपको पहले से हड्डियों में दिक्कत होती है तो सावधान हो जाइए, और अगर छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्या रहती है तो वो समस्या बड़ी हो सकती है, इसको लेकर के अलर्ट रहें। स्वास्थ्य की गंभीर समस्या और दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करिए। चोट लगेगी अगर, दुर्घटना होगी अगर, तो हड्डियों में दिक्कत हो सकती है। पारिवारिक समस्याओं से सावधान रहें, खास तौर से अगर आप विवाहित हैं, आपका विवाह हो चुका है,
तो पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के इस समय अलर्ट रहना, इस समय सावधान रहना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि मैरिटल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में इस समय काफी दिक्कतें एकदम से आ सकती हैं। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि अगले 1 महीने तक अगर बहुत जरूरी ना हो तो लंबी यात्रा मत करिएगा, लेकिन अगर जाना ही पड़ता है तो लंबी यात्राओं के दौरान सावधानी रखिएगा, लंबी यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और अगर स्वयं वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने में अलर्ट रहिएगा। यानी लंबी यात्राओं में सतर्कता और सावधानी आपको बनाए रखनी होगी। क्या उपाय करेंगे? देखिए, सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए काफी ज्यादा नकारात्मक है। बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझ करके आपको काम करना पड़ेगा, और इसके लिए आप रोज सुबह सूर्य भगवान के मंत्र का जप जरूर करिएगा। सूर्य भगवान के 2 मंत्र हैं, ओम आदित्याय नमः 108 बार सुबह जपिए, या और जल्दी लाभ चाहते हैं तो ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब बात करते हैं तुला राशि की। सूर्य के राशि परिवर्तन का तुला राशि पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, सप्तम भाव में आपके सूर्य का राशि प्रवेश हुआ है, तो ये आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या दे सकता है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। पति पत्नी को आपसी संबंधों का ध्यान देना चाहिए, और अगर कहीं पर शादी तय होने की बात चल रही है तो बड़ा सतर्क रहिएगा, ऐसा ना हो कि रिश्ता बनते बनते टूट जाए। व्यापार का बहुत ध्यान रखेंगे, खास तौर से अगर पार्टनरशिप में, साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उसमें सावधानी बनाए रखिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में, साझेदारी में आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। तो व्यापार और वैवाहिक मामले, इन दोनों का ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा, और आप भी इस समय 1 महीने तक कोई नई शुरुआत मत करिएगा, और करियर के मामले में कोई रिस्क मत लीजिएगा, वरना उसमें आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। नित्य प्रातः सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा पढ़ के प्रार्थना करिएगा। आप बहुत सारी मुश्किलों से बचे रहेंगे। लेकिन जिस बात का तुला वालों को बहुत ध्यान देना है 1 महीने में, वो है आपके संबंध, आपके रिश्ते। आपके रिश्ते टूटे नहीं, आपके रिश्ते खराब ना हो, चाहे परिवार में, चाहे व्यापार में। रिश्तों की मुश्किल परेशान करेगी, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सूर्य देव के सामने अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आप मुश्किल से बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अच्छा है, और वृश्चिक वालों को करियर में निश्चित रूप से सफलता मिलती जाएगी। करियर की मुश्किलें निश्चित रूप से आपकी दूर होंगी। आपने कोई इंटरव्यू दिया है, कोई परीक्षा दी है, कहीं पर आपने प्रयास किया है कि आपको काम करने का नया मौका मिले, निश्चित रूप से इस 1 महीने में आपको मिलेगा। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में सुधार होगा, अच्छा महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, मजबूत रहेंगे, मेंटल लेवल आपका अच्छा होगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है, पिछले महीने आपने देखा होगा कि आप छोटे छोटे काम भी कर रहे हैं तो काम रुक रहे हैं, काम अटक रहे हैं।
अब इस महीने में क्या होगा, अगले एक महीने में जीवन की छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाइयां आपकी दूर होती जाएंगी। जीवन की कठिनाइयां और मुश्किलें एक एक करके आपकी दूर होती चली जाएंगी। तो वृश्चिक वालों के लिए अच्छा समय है। जो मेहनत किया है, इस एक महीने में मेहनत के शुभ और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। छोटा सा काम रोज सुबह करिएगा। सादा जल, प्लेन वाटर नित्य प्रातः भगवान सूर्य को अर्पित करिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इस समय का पूरा फायदा आप उठा पाएंगे। धनु राशि, करियर को लेके संकेत अच्छे नहीं हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन की वजह से आपको करियर में समस्या हो सकती है। नौकरी जा सकती है या नौकरी करियर में ऐसा बदलाव हो सकता है जो आपके लिए बहुत फेवरेबल ना हो। सतर्क हो जाइए, करियर में किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ेगी। हालांकि देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये केवल एक महीने की बात है। अगर आप ये एक महीना निकाल लेते हैं ना, तो उसके बाद कोई खास मुश्किल नहीं होगी। लेकिन इस एक महीने में करियर में जो हो रहा है वो होने दीजिए। आप अपनी तरफ से गलती मत करिएगा। अचानक से आपका चेंज ऑफ प्लेस हो जाए, अचानक से स्थान परिवर्तन हो जाए, एक डिपार्टमेंट से निकाल के आपको दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। संतान को लेकर के इस एक महीने में थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। संतान अगर बड़ी है तो उसके साथ विवाद हो सकते हैं। संतान अगर छोटी है तो उसके करियर, उसके जीवन को लेकर थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। स्वास्थ्य की समस्या का भी ध्यान बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। संतान और स्वास्थ्य की समस्या का ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य में खास तौर से बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस महसूस करेंगे, शरीर में भारीपन का अनुभव होगा। क्या करना चाहिए? देखिए, या तो अगले एक महीने तक हर रविवार को गुड़ का, गेहूं का या आटे का दान करिएगा, या सप्ताह में जब भी मौका मिले किसी गरीब आदमी को गुड़, गेहूं या आटे का एक पैकेट खरीद के आप देते रहिएगा। क्योंकि आपको इस नकारात्मक समय से बाहर निकलना है। तो ये दान करने से ये होगा कि आप तमाम तरह की मुश्किलों से निश्चित रूप से बचे रहेंगे। मकर राशि, देखिए, मकर राशि के लिए चौथे भाव में सूर्य का प्रवेश है और चतुर्थ भाव में सूर्य का प्रवेश बहुत अच्छा नहीं होता। तो मकर वाले अपने स्वास्थ्य को लेकर के अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं। स्वास्थ्य की समस्या आपको इस समय परेशान कर सकती है। छाती को लेकर, हृदय को लेकर और आंखों को लेकर के आपको ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। इसका ध्यान मकर वाले बनाए रखेंगे। और जरा भी दिक्कत होती है, डॉक्टर से संपर्क करें, उस मामले में लापरवाही ना करें। जो आपके उच्चाधिकारी हैं, जो आपके बॉस हैं, आपके ऑफिस में, आपके कार्यक्षेत्र में, उनके साथ आप अपना तालमेल बनाए रखिएगा। उच्चाधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखना आपका बहुत जरूरी होगा। अब ऐसा ना हो कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, बॉस से झगड़ा हो गया और बॉस ने उठा के आपका ट्रांसफर कहीं और कर दिया, आप मुश्किल में आ गए। तो उच्चाधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखिएगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो संपत्ति संबंधी मामलों में लापरवाही मत करिएगा। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में लापरवाही के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अगर खरीदना है तो भी सावधान रहें, अगर बेचना है तो आंख, कान, नाक खोल करके काम करें। ऐसा ना हो कि कोई धोखा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए। सतर्क हो जाइए। रोज सवेरे सूर्य देव के मंत्र का आपको जप करना चाहिए। अभी आप इस मुश्किल से बचने के लिए
रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः या ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जप अवश्य करिएगा। कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है आपके लिए। तृतीय भाव में सूर्य देव पहुंच चुके हैं और सबसे पहले यही होगा कि आपके तमाम रुके हुए काम इस समय निश्चित रूप से बन जाएंगे, इस समय निश्चित रूप से हो जाएंगे अगर आप जरा भी प्रयास करते हैं तो। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे या करना चाहते हैं, वो इस समय आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। शत्रु और विरोधी निश्चित रूप से आपके परास्त होंगे। करियर का मामला आपका बहुत अच्छा रहेगा अगले 1 महीने तक। तो करियर में पद प्रतिष्ठा और सम्मान मिलने के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस समय करियर में बड़े फायदे आपको निश्चित रूप से हो सकते हैं। देखिए, समय बेहतर है, सही समय का इस्तेमाल करिए, जीवन में आगे बढ़िए, लेकिन अहंकार से बचिएगा। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, तो समय बदलता रहता है। इसलिए समय का सही इस्तेमाल करिए, ईगो प्रॉब्लम में मत आइएगा और जो भी छोटे बड़े मौके मिलते जा रहे हैं उनको पकड़ते जाइए। धीरे धीरे आप निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। रोज सवेरे सिर्फ एक काम करना है आपको, 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित करिएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा। ये समय आपके लिए शुभ होगा और इस समय में आपको सफलता मिलने की संभावना निश्चित रूप से बन जाएगी। मीन राशि, पारिवारिक जीवन का अपने बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरे भाव में सूर्य का गोचर है, परिवार में दिक्कतें हो सकती हैं, खासतौर से पिता और संतान के संबंधों में, पति पत्नी के आपसी रिलेशन में, इन दोनों जगहों पर दिक्कत आने की संभावना बनती है। तो पारिवारिक जीवन का इस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। पिता और संतान के संबंध का, पति पत्नी के संबंध का ध्यान रखना जरूरी है। करियर में किसी तरह के विवाद ना हो, करियर में किसी तरह के झंझट ना हो, एक तो उसका ध्यान रखिए। और त्वरित निर्णय, क्विक डिसीजन इस समय मत लीजिएगा। इस समय आपका लिया हुआ क्विक डिसीजन आपको मुश्किल में डाल सकता है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, बेवजह के विवाद मत करिए और जोश में आके मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं झगड़ा कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। करियर में इस समय शांति बनाए रखिए। 1 महीने की बात है, इस समय बीतने दीजिए, इसके बाद मामला इतना नकारात्मक नहीं होगा। आंखों की समस्या ना हो, खासतौर से राइट आई की, दाहिनी आंख की समस्या, उसका ध्यान रखिए। और सर दर्द ना हो, इसका ध्यान रखिए। यानी आंखों की समस्या और सर दर्द की समस्या का ध्यान बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो देखिए, मीन राशि वालों को एक छोटी सी सलाह ये है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। जोश में आके कोई बड़ा गलत डिसीजन मत लीजिएगा, वरना मुश्किलें जीवन में बहुत होंगी। क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान के मंत्र का जप करिएगा। नित्य प्रातः सूर्य देव के मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः एक मंत्र ये है और दूसरा मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जप करिएगा और फिलहाल शांति बना करके ये 1 महीना निकालिए। आप बड़ी से बड़ी मुश्किल से बचे रहेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।